हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर फेवरेट मैथ क्लास। आज हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 13.3। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद क्या करना है, हम लोग को कान में ईयरफोन और हाथ में बुक ले लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लिए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है आप समझाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर है, कितना कंज्यूमर है, 68 कंज्यूमर है। ठीक है, जिसका यूनिट दिया गया है मंथ का। ठीक है, और उस डाटा से हमको क्या निकालना है, मीन, मीडियन और मोड निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डाटा बनाएंगे एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये पूरा चार्ट बना लिया हम लोग। ठीक है, मंथली है। ठीक है, कंज्यूमर कितना यूज कर रहा है मंथ में। ठीक है, इन यूनिट, इन यूनिट यहाँ लिखना भूल गया, इन यूनिट। ठीक है, मंथली कितना यूनिट यूज कर रहा है, 65 से 85 यूनिट जो यूज कर रहा है। कितना कंज्यूमर है उस टाइप का, 4 कंज्यूमर है। ठीक है, समझ गए। इसी टाइप का ये डाटा दिया हुआ है। ठीक है, और टोटल कंज्यूमर कितना है, 68 है। तो ए जो होगा एफ आई मेरा कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। ठीक है, पहले से हम लोग को पता है। फिर हम लोग एक्स आई कैसे निकाले सिखा चुके हैं पहले भी। ठीक है, पहले का वीडियो नहीं देखे तो जाकर के देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि कैसे निकाले नहीं निकाले। फिर भी एक बार बता देते हैं एक्स आई कैसे निकाले। एक्स आई इसको और इसको ऐड करके, ठीक है, 2 से डिवाइड दे दिए तो मेरा एक्स आई आ गया। ठीक है, अब डी आई कैसे है, डी आई आने के लिए हम लोग क्या किए, एक्स आई में माइनस कर दिए ए। अब पूछिएगा ए कहां से सपोज किए भैया आप। ठीक है, अब देखिए जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, 20 है, 20 है ना। ठीक है, अब उसके सामने वाला जो नंबर है ना 135, इसी को हम जो है ये सपोज कर लिए। ठीक है, एज्यूम कर लिए। एज्यूम मेथड से हम लोग मीन निकालेंगे पहले। ठीक है, तो मीन निकालने लिया करेंगे इसको। तो इसको हो जाएगा, ये एज्यूम कर लिए 135 हम लोग। ठीक है, समझ गए। अब एक्स आई में अगर 75 में अगर माइनस कर देते हैं, 75 में अगर 135 माइनस कर देते हैं तो मेरा आंसर कितना जाता है, -60। ठीक है, -60 आ गया मेरा। तो मेरा डी आई आ गया। इसी टाइप से डी आई निकाल लिया। ठीक है, फिर एफ आई डी आई, एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, 24, जीरो का जीरो, माइनस का माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से ये भी निकाल लिए। अब देखते हैं इसको ऐड करके। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो फॉर्मूला बनाते हैं मीन का, क्या फॉर्मूला होता है, मीन इक्वल टू होता है एज्यूम मेथड से। ठीक है, वो क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई, ये होता है मीन का फार्मूला। ठीक है, तो हम लोग को तो पता है ये। ठीक है, एफ आई सिग्मा एफ आई तो पता है, लेकिन सिग्मा एफ आई डी आई क्या होगा, तो इसको ऐड करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये सबसे पहले इजी वे में बताते हैं। इसको 240 को माइनस को प्लस से 240 से कट जाएगा, कैंसल आउट हो गया। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 140। ठीक है, 140 आएगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद अब इसके ऊपर हम लोग बैठा देते हैं, सारा कुछ हमको मालूम है, उसको बैठाते हैं। तो ये मेरा एज्यूम क्या किए थे, 135 प्लस, अब ये क्या आया था 140/68। जब इसको कटाएंगे तो कटाने पे मेरा आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसको कटाएंगे तो हो जाएगा ये 17 और ये हो जाएगा 35। जब इसको कटा देंगे तो आंसर आएगा 2.05। ठीक है, अब इसको ऐड कर देंगे तो ऐड करने पे मेरा क्या आ जाएगा 135 प्लस 2.05। ठीक है, अब इसको ऐड करके मेरा आंसर आएगा 37.05। ये आ गया मेरा मीन। ठीक है, यहाँ पे साइड में हम लोग लिख लेते हैं या इधर लिख लेते हैं मीन। ठीक है, तो मीन इक्वल टू 137.05। ठीक है, ये आ गया मेरा। अब इसको इरेज करेंगे, फिर हम लोग निकालेंगे इसके बाद हम लोग मोड निकालेंगे। ठीक है, इसको इरेज करते हैं हम लोग। मोड में जो होता है ना मेरा, मोड में हमको इसका डी आई का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, इसका एफ आई का भी जरूरत नहीं है। ठीक है, हमको सी एफ चाहिए। ठीक है, सी एफ चाहिए, तो इसको इरेज करेंगे, फिर हम लोग नया डाटा बनाते हैं इसको इरेज करके। ठीक है, देखिए आगे हम लोग सबसे पहले मोड निकालते हैं, उसके बाद मीडियन निकालेंगे। ठीक है, तो मोड हम लोग फाइंड करते हैं। हम लोग तो मोड फाइंड करते हैं, तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इक्वल टू होता है एल प्लस f1 minus f0 by 2f1 minus f0 minus f2 ब्रैकेट h। ठीक है, अब तो ये पिछला वीडियो आप लोग देख चुके हैं एक्सरसाइज 13.2, तो आपको पता होगा कि मोड का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो आप सब निकालना पहले सीख चुके हैं, लेकिन फिर एक बार फिर से बताते हैं कैसे f1 f2 f0 कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, f जो होता है, f1 जो होता है फ्रीक्वेंसी, f1 इक्वल टू होता है
फ्रीक्वेंसी का जो सबसे बड़ा नंबर है ना उसको F1 हम लोग सपोज करते थे। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 20 मेरा है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग F1। ठीक है, F1 क्या हो गया? 20 हो गया। और F0 जो होता है मेरा, F0 जो होता है ना, F1 के ठीक ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको F0 बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा F0। तो F0 क्या हो जाएगा? 13। ठीक है, और F2 जो होता है F1 के जस्ट नीचे जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं F2। ठीक है, तो F2 मेरा कितना हो जाएगा? 14 आ गया। ठीक है, L, अब L जो होता है, L क्या होता है? लोअर लिमिट। अब जो मेरा ये F1 आया था ना, F1 का जो है ये वाला, इस दोनों में सबसे छोटा कौन है? ये 125 है। तो 125 जो क्या हो जाएगा मेरा? लोअर लिमिट हो जाएगा। ठीक है, अब हाइट कैसे फाइंड करते हैं? हाइट, हाइट इक्वल टू क्या होता है? अब ये जो है ना मेरा लिमिट आया ना, इसमें हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे हम लोग। तो 145 माइनस 125, तो h इक्वल टू हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस हो जाएगा तो 0, फिर 2, फिर 20 आ जाएगा इसका हाइट। ठीक है, हाइट आ गया 20। अब इस फॉर्मूला पे इसको बैठा देंगे। तो L मेरा क्या है? L है 125, 125 प्लस F1 क्या है मेरा? 20, 20 माइनस और 30 बाई 2, 20 माइनस 30 माइनस 14 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 20। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो 125 प्लस ब्रैकेट ले लेंगे। अब इसको माइनस कर लेंगे, तो माइनस करके मेरा क्या आ जाएगा आंसर? 20 में 13 माइनस कर देंगे तो 7। ठीक है, तो बाय 7 ब्रैकेट, इसको फिर 40 माइनस, अब 13 माइनस माइनस 14। ठीक है, माइनस माइनस क्या है? प्लस हो जाएगा, दोनों को प्लस कर लेंगे तो 27 आ जाएगा मल्टीप्लाई 20। ठीक है, अब क्या करेंगे? 125 प्लस, अब 20 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा मेरा आंसर 140 बाय, अब इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा मेरा 13। ठीक है, अब 13 को 140 से डिवाइड दे देंगे, तो डिवाइड देने पर आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है आंसर? 10.76। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। अब इसको जब ऐड कर देंगे इसको, हो जाएगा मेरा आंसर 135.76। ये आ गया मेरा मोड आ गया। तो यहाँ पे हम लोग मोड लिख लेते हैं, तो मोड इक्वल टू हो जाएगा 135.76। अब हम लोग क्या करेंगे? मीडियन फाइंड करेंगे। ठीक है, इसको पहले इरेज करते हैं, फिर हम लोग मीडियन निकालेंगे। इरेज कर लेते हैं जल्दी से। अब हम लोग मीडियन निकालेंगे। तो मीडियन इक्वल टू होता है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। मीडियन, मीडियन इक्वल टू होता है L प्लस n/2 प्लस माइनस, सॉरी प्लस नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा? माइनस होगा, माइनस CF बाय F ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई H। ये होता है फॉर्मूला मीडियन का। ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला ये होता है, समझ गए? हमको तो L तो पता है, L क्या है। ठीक है, N हमको नहीं पता है, N क्या होता है। N जो होता है ना, जो CF का ना, CF का सबसे लास्ट जो नंबर होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? N बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? N बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? N बोलते हैं 68। ठीक है, CF का जो लास्ट नंबर होता है उसको N बोलते हैं। ठीक है, F तुमको पता है, F जो सबसे फ्रीक्वेंसी का सबसे बड़ा नंबर है उसको क्या सपोज करते हैं हम लोग? F बोलते हैं। ठीक है, अब CF आता है, L तुम निकाल सकते हो लोअर लिमिट। ठीक है, CF किसको बोलते हैं? अब सोचने वाला बात है CF कैसे निकालेंगे हम लोग? ये जो 20 है ना, 20 के ठीक इस तरह से ऊपर वाला नंबर जो होता है उसको हम लोग CF मानते हैं। ठीक है, तो CF इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? 22। ठीक है, समझ गए? अब ये सारा कुछ बैठा हुआ है मेरा, अब इसके ऊपर हम लोग को बैठा देना है सारा कुछ। बैठा देते हैं फॉर्मूला के ऊपर। L क्या है मेरा? L है मेरा 125 लोअर लिमिट। ठीक है, प्लस उसके बाद N क्या है? N मेरा आया था 68 बाय 2 माइनस CF क्या है? 22 बाय F मेरा क्या है? F है मेरा F1 क्या है? 20 है, तो 20 से डिवाइड दे देंगे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, H आया मेरा 20। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखते हैं सबसे 68 कट जाएगा, 68 कटने पे कितना हो रहा है? 34 आ जा रहा है। और फिर ये 20 से ये 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर 125 प्लस, ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर आंसर क्या आ रहा है? 34 में 22 माइनस कर देते हैं, आता है मेरा आंसर
12 आ जाता है, ठीक है। फिर इसमें 12 हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पे मेरा आ रहा है 137। ये हो गया मेरा मीडियन। मीडियन भी आ गया मेरा, मोड भी आ गया, मीन भी आ गया, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब इसको इरेज करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इरेज करते हैं हम लोग इसको। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो मेरा मीडियन दिया गया, मीडियन कितना दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है 28.5 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमको एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना, जो मेरा फ्रीक्वेंसी में दिया हुआ है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में मेरा दिया हुआ, और फ्रीक्वेंसी मेरा कितना दिया गया, फ्रीक्वेंसी मेरा 60 दिया हुआ है, कितना 60 दिया हुआ है, गिवन है ये, ठीक है। और मेरा मीन कितना है, मीन है 28.5, ठीक है। अब हम लोग मीन का पहले फार्मूला लिखा लेंगे, ठीक है। सबसे पहले सी एफ कैसे निकाले हम लोग, ठीक है। सी एफ जो निकाले, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी का 5 बता देंगे सामने वाला पहले, ठीक है। फिर इस 5 को जो है इससे ऐड करके, एक्स से ऐड करके यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया मेरा 5 प्लस एक्स हो जाएगा, 5 प्लस एक्स मेरा आ गया, ठीक है। फिर इसको जो है इसको इससे ऐड कर देंगे, इसको इससे ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे, तो 5 प्लस 20 हो जाएगा 25, और प्लस एक्स 25x हो गया। फिर इसको भी इसी तरह ऐड करके मेरा सी एफ आ जाएगा। समझ गए कैसे हम लोग सी एफ निकालते हैं, ठीक है, किसी भी चीज का, समझ गए। हम लोग लिखते हैं, होता है मीडियन इक्वल टू होता है एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ बाय एफ, ठीक है, और मल्टीप्लाई एच। अब हम लोग सारा कुछ फाइंड करेंगे। सबसे पहले एक चीज, एक बात और, ठीक है। अब जो मेरा ये जो होता है ना, एफ आई जो है ना, फ्रीक्वेंसी जो आया मेरा, ठीक है, एफ आई, इसको हम लोग एन बोल सकते हैं। अब एन क्यों बोल सकते हैं, एन, ठीक है, एन क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि जो मेरा है ना लास्ट वाला, ये इसके इक्वल होता है, हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो पहले हम लोग इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं हम लोग 45, यही लिख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60, ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, 45 को उस टाइप लेते हैं, उस साइड क्रॉस करा देंगे, इक्वल क्रॉस करने का क्या करेगा, साइन चेंज कर जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, तो x प्लस वाई इक्वल टू 60 माइनस 45, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा मेरा, अब इसमें माइनस कर देंगे, तो अब इससे बात कितना आंसर आएगा, 15 आ जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 15, ये इक्वेशन हम लोग 1 मान लेंगे इसको, ठीक है। ये समझ गए यहाँ तक। उसके बाद हम लोग क्या क्या है, सारा का सारा वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले l निकालेंगे, l से पहले हमको f निकालना होगा। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा यूनिट क्या है, 20 है, तो 20 का हम लोग f मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इरेज करके हम लोग लिख लेते हैं, तो f इक्वल टू 20, ठीक है। उसके बाद मेरा l आ जाएगा, l भी मेरा क्या होगा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो l इक्वल टू 20, l मतलब होता है लोअर लिमिट, इसके सामने वाला लिमिट देख लेंगे तो क्या आएगा, ये l आ गया, तो लोअर लिमिट क्या है 20 है मेरा, ठीक है। n मेरा तो पता चल गया, n मेरा क्या है 60 है, ठीक है। तो n इक्वल टू लिख लेते हैं 60, समझ गए, ताकि इसके ये इक्वल है तो 60 हो जाएगा, समझ गए। अब ये हो गया मेरा। उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद हमको फाइंड करना है सी एफ। सी एफ कैसे निकालते हैं, अब जो मेरा 20 है ना, 20 के जस्ट एक ऊपर यहाँ पे, यहाँ से यहाँ जो होगा ये मेरा सी एफ होगा। तो सी एफ मेरा क्या है, सी एफ है 5 प्लस एक्स मेरा है, ठीक है। उसके बाद एच क्या है, अब ये जो मेरा हाईएस्ट एफ आया था ना, एफ वाले में जो इसको माइनस कर देंगे, हाइयर माइनस लोअर को माइनस कर देंगे, तो 30 माइनस 20 इक्वल टू हो जाएगा मेरा 10। तो एच मेरा क्या आ गया, 10 आ गया, तो एच इक्वल टू 10, ठीक है। अब ये सारा को जो वैल्यू आया मेरा, अब इस फॉर्मूला में हम लोग बैठा देना है, तो बैठा देते हैं हम लोग जल्दी से, तो बैठा दिए। तो एल 20 है प्लस एन क्या है मेरा, एन भी मेरा शायद 60 है, तो 60/2 माइनस सी एफ मेरा क्या है 5 प्लस एक्स, ठीक है, 5 प्लस एक्स, समझ गए। एफ क्या मेरा, एफ भी मेरा शायद 20 है, ठीक है। तो ब्रैकेट क्लोज, और मेरा एच जो आया है 10 आया है, ठीक है। सबसे पहले जो कटने वाला को कटा देते हैं, कटा दिए, दिया गया 30, ठीक है। फिर इसको भी कटा सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, बच जाएगा सिर्फ 2। इसको फिर लिख लेंगे 20 प्लस 35, इसको प्लस कर लेंगे तो सॉरी माइनस करेंगे ना, माइनस का सिंबल है, ये ब्रैकेट के अंदर होगा, ठीक है। जब भी रहेगा ब्रैकेट के अंदर माइनस करेंगे तो 25 माइनस एक्स बाय 2, ठीक है, ये आ गया मेरा। अब जो मेरा था मीडियन, जो था मीडियन मेरा क्या आया हुआ था, मीडियन था 28.5 था मेरा, ठीक है। तो
28.5, सारा कुछ यहीं पे अब सॉल्व हो जाएगा जल्दी से। अब जो मेरा प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 28.5 माइनस 20 इक्वल टू 25 माइनस एक्स बाय 2, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8.5, ठीक है। अब ये डिवाइड में इस साइड आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से इक्वल टू 25 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा मेरा, मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर आएगा 17, ठीक है, 17 आ गया, 17 इक्वल टू 25 माइनस एक्स, ठीक है। एक्स यहाँ माइनस में इस साइड लेते आएंगे और इसको उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन दोनों का चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 17, तो x इक्वल टू मेरा वैल्यू आ जाएगा 8, x का वैल्यू क्या आ गया मेरा 8 आ गया, ठीक है। 8 को घेरा कर दिया, आपको देखने में आसानी हो। अब जो मेरा 8 आया है इसको इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देंगे, तो पुट कर देते हैं, 8 प्लस वाई इक्वल टू 15, तो y इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 8, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, y का वैल्यू आ जाएगा मेरा 7, ठीक है। ये आ गया मेरा x और y मेरा फाइंड हो गया, ठीक है। हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब इसको इरेज करेंगे, इरेज करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। इरेज करते हैं इसको हम लोग अब, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है मेरा एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है जो डाटा बनाया, ठीक है। क्या डाटा बनाया, 100 पॉलिसी होल्डर है, ठीक है, मतलब 100 पॉलिसी होल्डर, मतलब कि कोई कोई लिया हुआ है पॉलिसी का होल्ड किया हुआ है, ठीक है, 100 लोग वैसा है, ठीक है, वैसा डाटा बनाया गया। कैलकुलेट द एज ऑफ इफ पॉलिसी आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग एज 18 ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 ईयर, मतलब कि 18 साल से ज्यादा है और 60 साल से कम का बीच का जो लोग है वो होल्ड किया हुआ है, मेरा 100 लोग जो ऐसा होल्ड किया हुआ है ये पॉलिसी, ठीक है, समझ गए। अब जो मेरा है ये जो दिया हुआ है मेरा, ये एक तरह से बिलो 20, ठीक है, CI तो नहीं दिया हुआ है मेरा, ये कुछ और ही दिख रहा है हमको, और जो ये दिख रहा है मेरा, ठीक है, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर, ये जो मेरा है CF दिया हुआ है, CF। अब तो CF कैसे निकलेगा, हमको तो FI चाहिए उसके लिए, तो FI निकालेंगे जो हम लोग, ये दोनों हम लोग खुद निकाले हैं अभी, ठीक है, समझे कैसे निकालेंगे एग्जाम में। ये जो है क्वेश्चन बहुत हार्ड टाइप का थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है, जो एग्जाम में आएगा ही आएगा, 100% आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, इसका क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा संभावना है इस एग्जाम में, ठीक है। तो FI कैसे निकालेंगे, पहले 2 का 2 लिख देंगे, फिर ठीक है, फिर 6 में 2 का माइनस कर देंगे, ठीक है, क्या आ जाएगा मेरा 4 आ जाएगा, 6 में 2 का माइनस करेंगे मेरा 4 आ जाएगा, 4 लिख देंगे, ठीक है। फिर 24 में 6 को माइनस कर देंगे, तो 24 माइनस 6 हो जाएगा मेरा 18, ठीक है, तो 18 यहाँ लिख देंगे। समझ गया किस तरह करना है, इसमें इसको माइनस करना है, फिर यहाँ आ जाएगा आंसर, फिर इसमें इसको माइनस करेंगे, फिर ये आ जाएगा, फिर इसमें सॉरी इसमें इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा, फिर इसमें इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इसमें इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इसमें इसको माइनस ये करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 आ जाएगा मेरा। समझ गए, इस टाइप से हम FI निकाल लेंगे, ठीक है। अब CI कैसे निकालेंगे, CI अब 20 है मेरा, बिलो 20 मतलब 20 से छोटा होगा, और 18 से इतना बड़ा है, और मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 18 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे क्या बिलो 20 है, तो 20 से कम होना चाहिए। तो जो भी एजेंट जो जितना भी होगा पॉलिसी जो होल्डर है कितना किसके बीच में होगा, 18 और 20 के बीच का ना होगा, तो उसी टाइप से ये CI हम लोग निकाल लिए, ठीक है, समझ गए। CI निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मीडियन निकालना है, तो मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियन निकालने के पहले मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला यही लिख लेते हैं, नीचे में लिख लेते हैं, तो मीडियन इक्वल टू होता है, मीडियन इक्वल टू होता है L प्लस N बाय 2 माइनस CF बाय F ब्रैकेट और हाइट, ठीक है, H होता है। तो N कैसे निकालेंगे, CF का जो सबसे लास्ट वाला होता है ना उसको हम लोग N बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं N बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग इधर लिख लेते हैं क्या क्या हम लोग को मिल गया गिवन, ठीक है। सबसे पहले N मिल गया, N इक्वल टू कितना है 100 है, समझ गए। उसके बाद हम लोग F निकालेंगे, ठीक है, CF से पहले F निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी का सबसे बड़ा नंबर क्या है, फ्रीक्वेंसी का सबसे बड़ा नंबर 33 है, तो 33 क्या हो जाएगा मेरा F हो जाएगा, तो F इक्वल टू क्या हो गया मेरा 33 हो गया, ठीक है, समझ गए। अब मेरा L कैसे निकलेगा, L जो है जो फ्रीक्वेंसी का सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी F जो है, F का सबसे लोएस्ट क्या है, सबसे लोएस्ट क्या है 35 है, तो L मेरा क्या हो जाएगा लोएस्ट 35 हो जाएगा, समझ गए। उसी तरह हम लोग H निकालेंगे। H कैसे निकालते हैं, 40 में 35 को माइनस कर देंगे, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा 40 में अगर
35 माइनस कर देते हैं तो मेरा आंसर हो जाएगा, हो गया 5, ठीक है, फिर हो गया 0। मेरा आंसर क्या आ गया, हाइट आ गया मेरा 5, आंसर आ गया 5, हाइट मेरा क्या होगा 5 होगा। अब सी एफ कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये 35 है ना, 33 है ना मेरा, 33 एफ जो आया। अब जो इसके सामने वाला को नहीं, इससे एक ऊपर घर लेना है, ठीक है, समझे, वो क्या होगा मेरा सी एफ होगा। तो सी एफ कितना आ गया मेरा, सी एफ आ गया मेरा 45, ठीक है, सारा कुछ निकल गया मेरा। इस जो वैल्यू आया है इसको इस फार्मूला में बैठा देना है, पुट कर देते हैं इस फार्मूला में सारा का सारा वैल्यू, ठीक है। तो एल इक्वल टू क्या है, एल का वैल्यू मेरा 35 है, 35, ठीक है, प्लस एन क्या आया, एन मेरा आया 100, ठीक है, तो बाय 100 बाय अब 2, ठीक है, माइनस सी एफ क्या है, सी एफ है मेरा, सी एफ है 45, ठीक है, 45, और एफ क्या आया मेरा, एफ आया मेरा 33, ठीक है, 33, और हो जाएगा ये ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 5, ठीक है, ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, हो जाएगा मेरा 50, ठीक है, 50 में अगर माइनस कर देंगे 45 को, क्या आंसर आएगा मेरा 5 आ जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 35 प्लस ब्रैकेट के अंदर 5/33 मल्टीप्लाई 5, अब 5 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है मेरा 35 प्लस 25/33। अब इसको डिवाइड देंगे तो मेरा आंसर आएगा 0.76, इसको घटाने पे आंसर आएगा, ठीक है, इसको साइड में सॉल्व कर लेते हैं। तो 35 प्लस 0.76 इक्वल टू जाएगा 35 पॉइंट, सॉरी गलती हो गया, 35.76, ये आ जाएगा मेरा आंसर। हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब इसको इरेज करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे, ठीक है, इसको इरेज करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में जो है 40 लीव्स का मेजरमेंट लिया गया है, ठीक है, उसका एक डाटा बनाया गया है। वो जो लीव का जो मेजरमेंट लिया गया, किसमें लिया गया, मिलीमीटर में, एमएम में मेजरमेंट लिया गया है, ठीक है। अब इसमें हमको मीन फाइंड करना है, ठीक है, ये डाटा लिया गया है, ये डाटा हो गया, ठीक है, इसको बोल देंगे हम लोग एफ आई, ठीक है। हम लोग को जो था लेंथ जो याद किया था, ठीक है, जो सी आई क्लास इंटरवल दिया गया था, क्लास इंडेक्स दिया गया था, सॉरी क्लास इंडेक्स जो हम लोग को दिया गया था सी आई, ठीक है, वो देख रहे हैं कि 18 से लेकर 26 है, 126 है, ठीक है, फिर यहाँ पे 27, मतलब कि क्रमानुसार नहीं है, सिस्टमेटिक ढंग से नहीं है, ठीक है, 26 पे खत्म हो रहा है, यहाँ 27 से स्टार्ट हो जा रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हमको तो प्रॉपर में चाहिए। तो हम लोग सी आई तो दूसरी बार जब हम लोग बनाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, इसको हाफ से माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हाफ से माइनस करेंगे जब 18 को 118 को 118 को जब 0.5 से माइनस करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 117.5, ये मेरा आंसर आएगा, ठीक है, 117.5 आएगा। फिर जो मेरा एक हैक बताते हैं, ठीक है, ये पहला टर्म तो माइनस कर लेंगे हम लोग, ठीक है, जब माइनस कर लेंगे उसके बाद क्या करना है हमको, 126 में 0.5 को ऐड कर देना है, ठीक है। अब 0.5 जो मेरा 126.5 जो आया मेरा, उसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, अब फिर ये वाला को यहाँ लिख देंगे 0.5 के साथ, ठीक है, इसी तरह करते रहेंगे रिपीट, इस तरह मेरा ये सीआई कंप्लीट रहेगा, ज्यादा हम लोग को कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा। ये एक हैक बता दिया आप लोग को, ठीक है, समझ गए। उसके हम लोग को सी एफ निकालना है, सी एफ निकालने के लिए सिखा चुके हैं पहले भी, फिर से वह सिखा देते हैं, ठीक है। ये 3 का 3 निकाल लेंगे, ठीक है, 3 को फिर 5 से ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 को फिर 9 से ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह का चैन चलता रहेगा ये, ठीक है, इस तरह का करते रहेंगे। फिर 17 को 12 से ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगा मेरा, समझ गए, मेरा सी एफ इस तरह निकाल लेंगे हम लोग। अब उसके बाद क्या करना है हमको, मीन का हमको फाइंड करना है, तो मीन का पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, तो मीन इक्वल सॉरी मीडियन निकालना है ना, तो मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, मीडियन इक्वल टू होता है एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ बाय एफ ब्रैकेट मल्टीप्लाई एच, ठीक है, मल्टीप्लाई एच हो जाएगा। अब हम लोग सारा कुछ फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एफ फाइंड करेंगे। फ्रीक्वेंसी का सबसे बड़ा नंबर क्या है, 12 है मेरा, ठीक है, ये नंबर क्या है 12 मेरा सबसे बड़ा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, एफ मेरा हो जाएगा 12, ठीक है। फिर उसके बाद एन, एन क्या होता है, सी एफ का सबसे नीचे वाला जो नंबर होता है उसको हम लोग एन बोलते हैं, ठीक है, क्या होता है एन, तो एन इक्वल टू हो जाएगा मेरा 40, ठीक है। सी एफ क्या होगा, अब इसके ऊपर वाला जो नंबर होता है ना, सीधा ऊपर वाला, ठीक है, एफ आई का जो आता है, एफ जो आता है मेरा, एफ के जो ऊपर होता है ये वाला 17, ठीक है, उसके ठीक सामने वाला जो सामने से एक ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, सी एफ बोलते हैं हमको, सी एफ आ गया मेरा 17, ठीक है। अब हमको निकालना है एल, एल क्या होता है, लोअर लिमिट, तो देख रहे हैं 12 का लोअर लिमिट क्या है, 12 का लोअर लिमिट क्या है
144.5 है मेरा, ठीक है। फिर h कैसे निकालेंगे? h निकालने के लिए हायर लिमिट को लोअर लिमिट से माइनस कर देंगे, तो इसका हायर लिमिट और लोअर लिमिट को माइनस करेंगे तो मेरा h क्या आएगा? h आएगा मेरा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो h इक्वल टू आ जाएगा मेरा 9। अब ये जो डाटा आ गया मेरा, इसको फॉर्मूला पे बैठा लेना, जो नंबर आ गया मेरा, सबका वैल्यू आ गया, उसको फॉर्मूला पे बैठा लेते हैं, तो बैठा लेते हैं आराम से। तो l इक्वल टू मेरा क्या है? l का वैल्यू है 144.5 प्लस n क्या है? n आया मेरा, n आया 40, तो 40/2 माइनस CF क्या है? CF है मेरा 17, ठीक है। 17/f क्या है मेरा? 9 है, ठीक है। सॉरी, f क्या है मेरा? 12 है, 9 नहीं है, 12 है, मल्टीप्लाई इंटू 9 है हाइट, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ये कट जाएगा, ठीक है, तो ये जाएगा 20, कटने के बाद 20 में अगर 17 माइनस करते हैं तो 3 हो जाता है, 3 इंटू 9 कर लेते हैं, तो 3 इंटू 9 होता है 27, ठीक है। तो 144.5 प्लस 27/12, ठीक है। अब देखिए कितना जल्दी हम लोग सॉल्व कर ले, ठीक है। एग्जाम में भी ऐसे ही हमको सॉल्व करना है, कम टाइम में जल्दी जल्दी आंसर निकालना है, ठीक है। जैसे कि इसको डिवाइड दिया 20 हो गया, ठीक है। 20 में 17 माइनस कर दिया 3 हो गया, 3 में अगर 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 हो जाता है, ठीक है। 27/12 हो गया। अब इसको कटा देंगे तो कटाने पे मेरा आंसर आ जाएगा 9, ठीक है। और ये हो जाएगा 4, 3 से कटा देंगे, 3 से डिवाइड देने के बाद इसको डिवाइड देंगे, 4 से 9 को डिवाइड देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 2.25 मेरा आंसर आ जाएगा इसको कटाने के बाद, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेंगे सिंपल वे में, तो 144.5 प्लस 2.25। अब जो है इसको ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पे मेरा आएगा 146.75, ये आ गया मेरा आंसर। मीन का वैल्यू ये आ गया। आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब इसको इरेज करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, फिर 6, फिर लास्ट क्वेश्चन 7 को सॉल्व करेंगे। उसके बाद चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग अगले दिन क्या पढ़ेंगे? ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल का पढ़ेंगे हम लोग, जो वो दिया गया है ना थ्योरम, 2 थ्योरम दिया गया, दोनों थ्योरम को प्रूव करना सीखेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज पे हम लोग आएंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग इरेज करते हैं, इसको इरेज करने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 जो एक्सरसाइज 13.3 का जो है बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब जो इसमें लाइफ टाइम दिया गया लैंप्स का, ठीक है, इन आवर्स में, ठीक है, मतलब 1500 से 2000 घंटा तक जो चला है उतना कितना लैंप है? वो 14 लैंप है, ठीक है। इस टाइप का डाटा दिया गया है। फिर उसके बाद हम लोग CF निकाल लिए। CF कैसे निकालते हैं बता चुके हैं, 14 का 14 पहले लिख लेंगे, फिर 14 में 56 माइनस सॉरी प्लस कर देंगे तो मेरा 70 हो जाएगा, फिर 70 में 60 प्लस कर देंगे तो 130 हो जाएगा। इसी टाइप से करते करते हम पूरा CF निकाल लेंगे, ठीक है। हम लोग मीडियन निकालना है, तो मीडियन का हम लोग पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला लिखते हैं, मीडियन इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई H, ये फॉर्मूला होता है। हम लोग सबसे पहले F निकालेंगे, ठीक है। F ये हो गया मेरा Fi, ठीक है। Fi में सबसे बड़ा F क्या है? सबसे बड़ा जो नंबर होगा उसको Fi मानते हैं। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 86 है मेरा, 86 को हम लोग F मान लेंगे, तो 86 हो जाएगा मेरा F, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? L। L क्या होता है? इसका लोअर लिमिट क्या है? 3000 है, ठीक है। तो L इक्वल हो जाएगा 3000, ठीक है। और उसके बाद हम लोग निकालेंगे N। N क्या होता है? N जो ये नंबर है ना सबसे नीचे, CF का सबसे नीचे वाला नंबर होता है, उसको हम लोग N बोलते हैं। तो N इक्वल टू होता है 400, ठीक है, 400 है। फिर हम लोग CF निकालेंगे। CF क्या होता है? इसके जस्ट ऊपर वाला नंबर को क्या बोलते हैं? CF बोलते हैं। इसके सामने वाले को ना, जैसे कि 86 मेरा F आया ना, समझ गए। अब F जो आया, F के सामने नंबर ये है, जस्ट उसके ऊपर ले लेंगे, उसको हम लोग CF बोलते हैं, ठीक है। CF बोलते हैं, तो CF इक्वल टू हो जाएगा 130, समझ गए। उसके बाद हम लोग निकालेंगे H। H कैसे निकालेंगे? अब जो मेरा मेरा जो L आया है, सॉरी मेरा जो F आया है ना, F के सामने वाले जो ये दो नंबर है, ठीक है, इसमें लोअर हायर लिमिट को लोअर लिमिट से माइनस कर देंगे, तो 3500 माइनस 3000 इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा? 500। तो H इक्वल टू मेरा क्या आ गया? 500 आ गया। तो H इक्वल टू मेरा 500 लिख देंगे हम लोग। अब जो ये मेरा वैल्यू आएगा, इस वैल्यू को इस फार्मूला पे पुट कर देना है, तो कर देते हैं जल्दी से हम लोग। जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, क्या ठीक है। क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए रेडी हो जाएंगे, ठीक है। टाइम बहुत कम बचा हम लोग के पास बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसको बैठा देते हैं हम लोग। तो L क्या है मेरा? 3000 प्लस N क्या है? N है मेरा 400, तो 400 बाय,
और फिर मेरा क्या है 2 माइनस सी एफ क्या है, सी एफ मेरा आया 130, ठीक है, बाय एफ क्या है, एफ है मेरा 86, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई, हाइट क्या है मेरा 500, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा 200, ठीक है, 200 माइनस कर देंगे 136, माइनस करने पे क्या आ जाएगा 70 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 70 आ जाएगा तो 300,000 प्लस, ठीक है, अब 70 बाय 86 मल्टीप्लाई 500, ठीक है, इक्वल टू, अब 500 से 70 को माइनस कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, तो 3000 प्लस 35, अब कितना जीरो, 1 2 3 जीरो, तो 3 जीरो लगा देंगे इसमें, ठीक है, 3 जीरो बाय 86, ठीक है, उसके बाद इसको डिवाइड देंगे, डिवाइड देने पर आंसर आएगा, कटाने पे जल्दी जल्दी आप लोग कटाइए, पहले कटा लिए, ठीक है, क्या आंसर आया जल्दी से कमेंट करें, कमेंट कर दिए, ठीक है, अब हम इसका आंसर लिखते हैं 406.97, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब इसको इसमें प्लस कर देंगे, तो प्लस करने पर आंसर क्या आ रहा है 300 प्लस 406.97, ठीक है, तो इसको प्लस करेंगे तो प्लस करने पर आंसर आएगा 3406.97, ये आ गया मेरा मीन, बन गया मेरा क्वेश्चन नंबर 5, इसको इरेज करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको इरेज करते जल्दी से हम लोग। हम लोग सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 100 सरनेम दिया गया है, ठीक है, ये लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी। अब लोकल डायरेक्टरी जो होता है, मतलब कि फोन जो पहले होता था प्राचीन समय में, ठीक है, मतलब कि जब आपके दादाजी होंगे, दादाजी के दादाजी होंगे, ठीक है, उस टाइम पे टेलीफोन का यूज करते थे, उस टाइम पे जो है ना टेलीफोन में एक बुक छापता था, ठीक है, जिसमें सबका नंबर लिखा होता है अल्फाबेट से, ठीक है, अल्फाबेट वाइज सबका नंबर लिखा होता है, जो जो रजिस्टर करता था ना उस लोकेशन के आधार पे वहाँ पे नंबर लिखा होता था, डिस्ट्रिक्ट पे या स्टेट पे नंबर रहता था, बुक मिलता था, ठीक है, उस टाइप से। अब जो वो अल्फाबेटली सजाया गया है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो मेरा अल्फाबेट का नंबर है, ठीक है, मतलब कि 6 अल्फाबेट है, 7 अल्फाबेट है, ये क्या फ्रीक्वेंसी मेरा, ठीक है, 6 अल्फाबेट है, फिर 30 अल्फाबेट है किसी के नाम में, ठीक है, सरनेम, सरनेम में जो है 30 है किसी में अल्फाबेट, ठीक है, समझ गए। अब मेरा क्या है 1 से लेके 4, ठीक है, लेटर का जो अल्फाबेट है, ठीक है, समझ गए, इस टाइप से दिया हुआ है। हम लोग फिर एक्स आई कैसे निकालेंगे, एक्स आई इक्वल टू होता है इसको और इसको प्लस करके हम लोग 2 से डिवाइड दे देंगे, तो 5 आ गया, 5 को डिवाइड देंगे 2 से हो जाएगा 2.5, ये मेरा आ गया एक्स आई। अब डी आई कैसे निकालेंगे, डी आई निकालने के लिए सबसे पहले हमको एक नंबर एज्यूम करना पड़ता है, ठीक है, तो एज्यूम कौन सा नंबर करेंगे, अब जो सबसे नंबर है ना इसका एक्स आई का, ठीक है, ये एक्स आई के जो बीच में आता है ना 1 2 3 4 5 6, दो नंबर बीच में आ रहा है, ठीक है, इस दोनों में बीच में 2 नंबर आ रहा है, तो हम लोग 88.6 को हम लोग एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, एज्यूम करने के बाद 8.6 को इसमें माइनस कर देंगे तो 6 आ जाएगा, फिर इसमें माइनस कर देंगे तो माइनस 3 आ जाएगा, फिर इसको इसमें माइनस कर देंगे, 8.6 को 8.6 से माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह निकालना है, फिर हम लोग एफ आई डी आई निकालेंगे, एफ आई डी आई कैसे निकालेंगे, एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा आंसर आएगा, ठीक है, ये जो है इस सदी का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बड़ा इसका सोल्यूशन होने वाला है, ठीक है, बहुत बड़ा सोल्यूशन होगा, इसलिए सबसे बड़ा इसको सोल्यूशन घोषित कर जाता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन आज, ठीक है, समझ गए। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम लोग मीन निकालेंगे, मीन निकालने के लिए सबसे पहले हमको मीन का फार्मूला लिखना होगा, ठीक है, तो हम लोग एज्यूम मेथड से हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, तो एज्यूम मेथड का फार्मूला क्या होता है, तो मीन इक्वल टू, ठीक है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई, ये होता है फार्मूला इसका, ठीक है, समझ गए हम लोग। अब हमको एज्यूम क्या किए थे 8.5 किए थे, ठीक है, सिग्मा एफ आई डी आई निकाल लेते हैं, इसको ऐड करने पे सबसे पहले 36 और माइनस 36 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, अब इसको अब सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आएगा माइनस 18 आएगा, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे एफ आई को अगर ऐड करते टोटल तो आता है मेरा 100, क्योंकि मेरा दिया हुआ है क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ना 100 सरनेम, ठीक है, दिया गया है तो उसको 100 को लिख लेंगे हम लोग। अब सिंपल है, सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है, तो एज्यूम क्या किए थे 8.5 प्लस माइनस 8, इसको ब्रैकेट में लेंगे, दो साइन एक साथ कभी नहीं रहेगा, ठीक है, पत्नी और गर्लफ्रेंड कभी एक साथ रहेगी नहीं रहेगी, उसी हिसाब से दो साइन कभी एक साथ नहीं रहता, ठीक है, जब इसको डिवाइड देंगे ना, डिवाइड देने में क्या आ जाएगा 0.18 आ जाएगा, 0.18 आ जाएगा, ठीक है,
तो इसको प्लस कर लेते हैं 8.5, सॉरी अच्छे से लिख लेते हैं इसको, तो 8.5 ठीक है प्लस 0.18 ठीक है, इसको ऐड करने पे आएगा 8.68 ठीक है। ये आ गया मेरा मीन को हम लोग यहाँ साइड में लिख लेते हैं, तो मीन इक्वल टू हो गया मेरा 8.68, ये आ गया मेरा मीन। अब इसको एरेज करेंगे, फिर हम लोग निकालेंगे मीडियन, मीडियन का हम लोग मोड निकालेंगे ठीक है। तो मीडियन निकालते हैं, पहले इसको एरेज कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग मीडियन निकालेंगे, मीडियन निकालने के लिए हमको सी एफ चाहिए होता है। सी एफ कैसे निकालेंगे, जी एफ नहीं, गलत सुन रहे हैं क्या, सी एफ बोल रहे हैं ठीक है, सी एफ। तो सी एफ कैसे निकालेंगे, 6 का पहले 6 लिख लेंगे ठीक है, जो एफ आई मेरा 6 है उसको लिख लेंगे, फिर हमको 6 को एफ आई का जो ये 30 है इसको प्लस करेंगे 36 हो जाएगा, फिर इसको इससे प्लस करेंगे 36 हो जाएगा। इस टाइप से मेरा क्या निकल जाएगा, सी एफ निकल जाएगा ठीक है। मीडियन का हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं, तो मीडियन इक्वल टू होता है, मीडियन इक्वल टू होता है एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ बाय एफ ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई एच ठीक है। अब सबका वैल्यू हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं, पहले सबसे पहले एफ निकालेंगे, तो एफ क्या होता है, वी मार्कर धोखा दे रहा है उसकी तरह क्या, नहीं साथ दो भाई साथ दो थोड़ा सा ठीक है। तो एफ मेरा क्या आएगा 40। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी जो मेरा सबसे बड़ा नंबर क्या है, एफ है 40 है मेरा फ्रीक्वेंसी, तो 40 को हम लोग एफ सपोज कर लेंगे या मान लेंगे ठीक है, समझ गए। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, उसके बाद हम लोग एल निकालेंगे, उसका लोअर लिमिट क्या है, इसका जो सी आई है, सी आई में देखेंगे हम लोग ठीक है, क्लास इंडेक्स में देखेंगे सबसे पहले हम लोग, क्लास इंटरवल सॉरी इंडेक्स बोल रहे हैं, और क्लास इंटरवल में हम लोग देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर 7 है, तो मेरा क्या हो जाएगा एल मेरा हो जाएगा 7 ठीक है, समझ गए। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, सी एफ क्या होता है, आप इसके सामने वाले के एक ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या 36 हो जाएगा, सी एफ इक्वल टू हो जाएगा 36, ये निकल गया। फिर हम लोग निकालेंगे एच निकालेंगे, एच निकालने से पहले हम लोग एन फाइंड कर लेते हैं, तो एन इक्वल टू होता है, ये जो होता है ना एफ सी एफ का सबसे नीचे वाला जो नंबर होता है उसको बोलते हैं हम लोग एन मानते हैं ठीक है, उसको मान लेते हैं 100 जाएगा मेरा एन ठीक है। फिर एच निकाल लेते हैं, तो एच इक्वल टू हो जाएगा मेरा एन और एच एक जैसा दिख रहा है ना, क्या बताएं कैसे लिखे समझ नहीं आ रहा है ठीक है। एच, अब एच कैसे सपोज करेंगे हम लोग, एच कैसे फाइंड करेंगे, अब जो मेरा ये आया ना ये ठीक है, ये नंबर का ठीक है 40 का जो एफ आया है, तो उसी को माइनस कर देंगे, लोअर लिमिट माइनस हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ जाएगा मेरा 3, तो एच आ गया मेरा 3 ठीक है। अब इसको इस फार्मूला पे बैठा देंगे, जो भी नंबर आया मेरा बैठा देते हैं, एल इक्वल टू है 7 ठीक है, 7 प्लस एन क्या है, एन है मेरा 100 बाई 2 माइनस सी एफ क्या आया, सी एफ आया मेरा 36 बाय एफ क्या है मेरा, एफ है मेरा 40 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई और क्या एच क्या है मेरा 3 ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कट आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 ठीक है, 50 में 36 माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा मेरा 14 आ जाएगा। 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 हो जाएगा, तो 7 प्लस 42 बाय 40। अब इसको कटा देंगे, कटाने पे मेरा आंसर आ जाएगा 1.05 आ जाएगा मेरा आंसर ठीक है, समझ गए। उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद 1.05 को ऐड कर देंगे 7 से, तो 7 प्लस 1.05 इक्वल टू हो जाएगा मेरा 8.05 आ गया ये आंसर। तो मेरा मीडियन आ गया, लिख लेते हैं यहाँ पे मीडियन इक्वल टू हो गया 8.05, ये आ गया मेरा मीडियन ठीक है। इसको इरेज करेंगे, फिर हम लोग मोड निकालेंगे ठीक है। इरेज करते हैं इसको जल्दी से हम लोग। अब मोड इक्वल टू क्या होता है, मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड का फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बाय 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू ठीक है, ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई एच। अब एच हमको पता है, एल पता है, हमको f1 f2 और f0 फाइंड करना है ठीक है। सबसे बड़ा नंबर जो फ्रीक्वेंसी का उसको मान लेंगे हम लोग f1 ठीक है, उसके ऊपर वाला मान लेंगे f0, इसको मान लेंगे f2, समझ गए। सारा कुछ निकल गया, हमको फार्मूला बस बैठा देना, जल्दी सोल्यूशन करना है। तो l क्या है मेरा 7 है ठीक है, तो प्लस 7 प्लस f1 क्या है मेरा, f1 आया 40 माइनस f0 क्या है 30 है ठीक है, 30 माइनस 2 इंटू 40 मल्टीप्लाई माइनस
ठीक है, मल्टीप्लाई सॉरी माइनस होगा, माइनस क्या है 30, फिर F0 क्या है मेरा, F2 क्या है -16 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई हाइट क्या है मेरा 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 7 प्लस सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, तो हो जाएगा 46 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पा रहा है मेरा 7 प्लस 30 बाय, इसको सॉल्व करेंगे 46 को तो आंसर हो जाएगा मेरा 34, तो उसको कटा देंगे, कटाने पे आंसर आएगा 0.88 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, घटाने पे। अब इसको ऐड कर देंगे तो मेरा आंसर आएगा 7.88 मेरा आंसर आ जाएगा। तो मोड इक्वल टू क्या हो गया, मोड इक्वल टू हो गया 7.88, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। इसको इरेज करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग का एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसको पहले इरेज करते हैं हम लोग। अब लोग क्वेश्चन नंबर जो है 7 जो है वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। एक्सरसाइज का चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, जो भी बोलिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे, ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं, ठीक है। 7 को पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करने के बाद क्या करना है, वीडियो को सारा दोस्त लोग को शेयर करना है, ठीक है। शेयर करने से क्या होगा, वो लोग का भी जल्दी जल्दी हेल्प होगा, ठीक है। वो लोग को भी समझ में आएगा, मैथ कंप्लीट हो जाएगा, जो जो नहीं पढ़ा है उसका मैथ कंप्लीट हो जाएगा आपकी वजह से, ठीक है। तो हेल्प कीजिए। तो हम लोग का क्या दिया हुआ है, डाटा दिया गया 30 स्टूडेंट का, ठीक है। वेट का डाटा दिया गया, ठीक है। 30 स्टूडेंट का वेट का डाटा दिया गया है। अब जो 40 से लेके 45 तक का वेट है, जो कितने स्टूडेंट का, 2 स्टूडेंट का, इसी टाइप का दिया गया डाटा, ठीक है। हमको मीन निकालना है, मीन ऑफ द स्टूडेंट निकालना है, ठीक है, वेट का। समझ गए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग CF का जरूरत पड़ेगा मीडियन के लिए, मीडियन के लिए मीन नहीं मीडियन निकालना है, ठीक है। मीडियन के लिए हमको CF का जरूरत पड़ेगा। मीडियन इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस CF बाय F ब्रैकेट मल्टीप्लाई H। CF कैसे निकालते हैं सिखा चुके हैं, ठीक है। अब लास्ट वीडियो एक बार और सिखा देते हैं। 2 का 2 लिख लेंगे, FI है ये, ठीक है। ये क्या है, FI है, ठीक है। 2 का 2 लिख लेंगे, 2 में 3 ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से ऐड करते जाना है, फिर इसको इससे ऐड करके ये हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको इससे ऐड करके 19 आ जाएगा। इसी टाइप से हम लोग CF निकाल लेंगे, ठीक है। CF निकालने के बाद हम लोग क्या करना है, हमको सबसे पहले F सपोज करना है। अब जो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। देखिए अब 6 से बड़ा 8 है, लेकिन 6 जो है 2 बारी है, तो बड़ा कौन हो गया। अब जो है मान लेते हैं, ठीक है, आप एक बंदा लेके आते हैं लड़ने के लिए, ठीक है। बंदे लोग को कॉल करके बुलाते हैं एक बंदा को, ठीक है, और हम बंदे लोग को कॉल करके 2 बंदा बुलाते हैं, तो कौन जीतेगा, हम जीतेंगे, ऑब्वियस से बात है। उसी तरह से 6 जो है 2 बारी है, तो इसका एक ऊपर वाला को सपोज कर लेना हमको F, तो ऊपर वाला F हो जाएगा सपोज, ठीक है। तो हो गया F। फिर N क्या हो जाएगा, N मेरा हो जाएगा नीचे वाला CF का, तो N इक्वल टू हो गया 30। CF क्या हो जाएगा, इसके ऊपर वाला हो जाएगा तो 13, तो CF इक्वल टू हो जाएगा 13, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, H निकालेंगे, तो H से पहले हम लोग L फाइंड कर लेते हैं। L का लोअर लिमिट हो जाएगा इसका, तो 55 हो जाएगा, तो L इक्वल टू हो जाएगा 55 कैसे निकाले, तो 6 लिए थे ना, सपोज किए थे ना, एज्यूम किए थे, उसी का हम ये ले लेंगे F, L ले लेंगे, ठीक है। तो छोटा लिमिट L मतलब होता है लोअर लिमिट क्या होगा, ये 55 होगा, समझ गए। उसका हम लोग H निकालेंगे, इसी का जो डाटा का जो हाईएस्ट लिमिट और लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे, ठीक है। 55 माइनस 60 हो जाएगा मेरा 5। H इक्वल टू आ गया मेरा 5 आ गया, ठीक है। अब इसको बैठा देंगे फॉर्मूला पे, तो L इक्वल टू मेरा क्या आया 55 प्लस N क्या है मेरा, N है 30 बाय 2 माइनस CF क्या है, CF है मेरा 30 बाय F क्या है, F है मेरा 6, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई H नहीं होगा ना, H के जगह पे क्या होगा मेरा 5 होगा, ठीक है। H का वैल्यू लिखना है यहाँ पे, तो 5 हो जाएगा, कटा देंगे 13 से कट जाएगा तो 15, ठीक है। अब 15 में माइनस कर देंगे 13 हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो 10 बाय 6, तो 55 प्लस 10 बाय 6। अब इसको कटा देंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, फिर इसको कटा देंगे तो हो जाएगा मेरा, अब इसको डिवाइड करने पे आएगा मेरा 1.67 हो जाएगा मेरा आंसर इसको कटाने पे, ठीक है। तो प्लस कर देंगे 55 प्लस
1.67, ठीक है, ऐड करने पाएगा 56.67। इसके साथ हो गया मेरा एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और वीडियो को शेयर करना है सभी लोगों के दोस्तों के साथ अपना, और सब्सक्राइबर को बोलना है कि जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाए यार, ठीक है, जल्दी जल्दी। टाइम निकलता जा रहा है, मोनेटाइज नहीं हो रहा है चैनल, ठीक है, सपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं आप लोग, वीडियो देख रहे हैं, काम निकाल ले रहे हैं। और टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सारा इन्फॉर्मेशन वहीं पे है, फार्मूला सीट, ठीक है, और सैंपल पेपर, ठीक है, PYQ, सारा कुछ वहाँ पे अपलोडेड है, ठीक है। वहाँ जाकर के लोग चेकआउट कर सकते हैं, आप ही लोग के लिए सारा कुछ डाला हुआ है। और वीडियो जो आने वाला होता है ना, अपडेट सारा का सारा वहीं पे टेलीग्राम पे दिया रहता है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।